तो स्वागत है आपका अपने विद्या गुरु परिवार यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपने देखा कि रेलवे ग्रुप डी की एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है और कई कोचिंग वालों ने सीरीज चलाना शुरू कर दिया है। साइंस तांडव, करंट की तांडव, है ना। और कई यूट्यूबर आ चुके हैं जो अपने धंधे के लिए 8-8 घंटे 9-9 घंटे की आपको मैराथन क्लास दे रहे हैं। दोस्तों, विद्या गुरु क्लासेस का शुरू से ही उद्देश्य रहा है सिलेक्शन आपका, जिम्मेदारी हमारी। तो हमारी टीम ने एक निर्णय लिया कि क्यों ना हम इस जिम्मेदारी को थोड़ा सा अच्छे से निभाएं और लोगों को बताएं कि ग्रुप डी के एग्जाम में 10 दिन में आप कैसे अपनी तैयारी को प्लानिंग कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि तैयारी आप कर सकते हैं, 10 दिन में आप तैयारी नहीं होगी मेरे प्यारे भाइयों, लेकिन हाँ, मैं आपकी 10 दिन में तैयारी को प्लानिंग करा सकता हूं। तो दोस्तों, 10 दिन आपकी ज़िंदगी के वो दिन जिनका आप 2019 से इंतजार कर रहे थे। इंतजार तो मेरे कई भाई ऐसे भी हैं जो 10-10 साल से कर रहे थे, आज तक उनका इंतजार ख़त्म नहीं हो पाया, लेकिन जिनने फॉर्म भरा वो 2019 से इससे इंतजाम कर रहे थे। कई ऐसे बच्चे हैं जिनका विवाह हो गया, कई ऐसे बच्चे हैं जिनके बच्चे खुद ग्रुप डी के लिए तैयार हो गए, कई ऐसे भी बच्चे हैं इस एग्ज़ाम में जो केवल घूमने के लिए फॉर्म डाल रहे थे, लेकिन आज वो अच्छी खासी पढ़ाई कर रहे हैं। कई ऐसे भी लोग हैं जो उस समय बहुत तेज़ी से पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन आज उनकी पढ़ाई कोसों दूर हो चुकी है, क्योंकि 1.5 करोड़ लोगों में कई प्रकार की वैरायटियां हमारे सामने उपस्थित हो जाती हैं, मिल जाती हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ग्रुप डी के एग्जाम की तैयारी के लिए हमें कैसे अपनी धार को पैना करना है और कैसे हमें काम करना है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो 1.5 करोड़ में से हमारी जो रेस है, हमारी जो फाइट है, वो मुश्किल से 20 लाख लोगों में है। जी हाँ, आपकी फाइट 20 लाख लोगों की है। आप उन 1.5 करोड़ को भूल जाइए, क्योंकि उन 1.5 करोड़ में से 1 करोड़ 10 लाख केवल पेपर देंगे। 1 करोड़ 10 लाख केवल पेपर देंगे। उस 1 करोड़ 10 लाख में से आप ये मान के चलिएगा कि आप 1 करोड़ 10 लाख जो पेपर देंगे, उसमें से जो 50 लाख जो हमारे बच्चे हैं वो अवस्था वाले हैं जिनके लिए हम ये कह सकते हैं कि बस वो पेपर देने जा रहे हैं। पेपर देने में वो सेंटर पे पहुंचेंगे और वहाँ सबसे पहले देखेंगे कि यार गर्मी बहुत है, वाटर पार्क घूमा है ना, या फिर वहाँ जाके देखेंगे यार चलो अपन मॉल हो आए। मतलब कुल मिला के मैं कह सकते हैं कि वो सीरियस नहीं है। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो फ़ोन कर लेते हैं, हाँ बाबू तुम्हारा पेपर कहाँ है, हाँ शोना तुम्हारा पेपर कहाँ है, ठीक है साथ में चलते हैं, है ना। तो कई लोग ऐसे भी हैं जो वहाँ पे अपना बाबू सोना के लिए पेपर देने जा रहा है, क्योंकि मैं तुझसे मिलने आई ग्रुप डी के बहाने, बाबुल से झूठ बोली, है ना। तो कई लोग ऐसे भी हैं। तो मेरे दोस्तों, 50 लाख वो हैं जिनकी गिनती आप हटा दीजिए। अब बचते हैं आपके पास 60 लाख लोग। 60 लाख लोगों में आपको पेपर देना है। उन 60 लाख लोगों में से वो हैं, इन 60 लाख लोगों में से वो हैं जो आज 50, 55 और 58 नंबर पर पहुंच पा रहे हैं। 60 लाख लोगों में से लगभग आप मान के चलना 25 लाख लोग वो हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन वो 58, 55, 50 नंबर तक ही पहुंच पा रहे हैं। अब आपके 60 लाख में से बचते हैं कितने? 35 लाख। 35 लाख लोगों से आपकी लड़ाई है जो आपके 65, 66, 68 नंबर तक पहुंच चुके हैं। 35 लाख में से आप ये मान के चलिए कि वो बच्चे आपको मिलेंगे लगभग 15 लाख जिनकी इतने नंबर आ रहे हैं, 65, 66, 68। अब हमारे पास बचते हैं कितने? 20 लाख लोग। आपकी लड़ाई इन 20 लाख लोगों से है जिनके 70, 71, 75, 80 और 85 तक नंबर भी पहुंच पा रहे हैं। उन 20 लाख लोगों में से केवल 20 लाख लोग ऐसे हैं जिनके आप मान के चलिए कि 70 से 75 तक जा रहे हैं, लेकिन इनकी संख्या आप 20 लाख ना रख के इनकी संख्या आप रखिए लगभग 12 लाख। 12 लाख की संख्या यहाँ पर आप इन्हें रखिए और आप ये मान के चलिएगा कि जे वो बच्चे हैं जो इतने सॉल्व कर पा रहे हैं। अभी इसमें से गलत नहीं बताया मैंने आपको, जितने सॉल्व कर पा रहे हैं। और फिर इसके बाद आपके बचते हैं कितने? 8 लाख बच्चे जिनके नंबर 75 से लेके 80 के बीच में नंबर, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, 1.5 करोड़ में से आपको मैंने पूरा एक हिसाब किताब बना के आपके सामने रख दिया। ये मेरी एनालिसिस है, आप देखिएगा, इस एनालिसिस पे ही काम किया जाएगा। अब समस्या क्या है कि हमारे पास एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास जीके जीएस 20 नंबर की है, हमारे पास साइंस 25 नंबर की है, हमारे पास मैथ्स
25 नंबर की है और हमारे पास रीजनिंग जो 30 नंबर की है, तो 100 नंबर का हमारे पास पेपर आ जाता है रेलवे ग्रुप डी के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पेपर टीसीएस करा रही है, इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। पिछले 5 सालों से टीसीएस रेलवे और अन्य एग्जामों के पेपर कंडक्ट करा रही है। एज अ टीचर बीइंग अ 10 years एक्सपीरियंस, मैं आपको बताऊं कि टीसीएस का एक पैटर्न है पेपर लेने का ऑनलाइन में। ऑनलाइन में उसका एक पैटर्न क्या है कि वो रीजनिंग के वो सवाल देती है कि देखो टीसीएस जो होती है, टीसीएस कभी भी आपको आपकी नॉलेज से नहीं हरा सकती। टीसीएस आपको आपके केवल टाइम से हरा सकती है, समय से हरा सकती है। कई बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास समय नहीं होगा लेकिन वो पेपर कर सकते होंगे, लेकिन समय निकल गया होगा, तो टीसीएस आपको समय से हरा सकती है। तो रीजनिंग में आप मान के चलिएगा कि 9 से 10 क्वेश्चन वो आपको इसमें पजल्स वाले देंगे। 9 से 10 क्वेश्चन रीजनिंग में पजल वाले देंगे, जिसमें आप बताएंगे कि कैसे आपको, मतलब आपने देखा होगा कि एक सर्कल है उसमें 5 लोग बैठे हैं, एक सर्कल है उसमें 7 लोग बैठे हैं, और इसके अलावा टीसीएस और भी कैसे क्वेश्चन डालेगी कि मान लीजिए एक सीरीज है, ए बी से छोटा है, बी ए से छोटा है, सी डी से छोटा है, तो बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इस तरह से वो टीसीएस जो है ना वो 9 से 10 क्वेश्चन रीजनिंग के ऐसे डालेगी जो थोड़े टफ होंगे, हार्ड होंगे, लेकिन करने में आसान होंगे, लेकिन आपका समय बहुत ज़्यादा ले जाएंगे। आपका समय क्या होगा, बहुत ज़्यादा वो ले जाएंगे। इसके बाद फिर आपकी मैथ्स आएगी। मैथ्स मेरे दोस्तों इतनी ज़्यादा टफ नहीं आएगी जितनी आप टफ इसको पढ़ रहे हैं। मैथ बहुत ईजिली आएगी, फॉर्मूला बेस पे आएगी, सीधे सीधे आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे। सीधे सीधे क्या कर रहे होंगे, आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे, सीधे सीधे आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपकी मैथ आएगी। टीसीएस क्या कर रही है, टीसीएस मैथ बहुत इजी दे रही है, जिसमें आप ये मान के चलिएगा फॉर्मूला बेसिस मेंसुरेशन के सवाल, ट्रिग्नोमेट्री के सवाल और भी अन्य सवाल जो हैं वो बहुत फॉर्मूला बेसिस पे आएंगे, सीधे सीधे लगाने के लिए आएंगे। देखो 3-4 क्वेश्चन अगर टफ आ जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पेपर पूरा टफ है। या स्मार्ट प्लानिंग हमें बहुत आवश्यकता होती है, स्मार्ट प्लानिंग पे हमें काम करना पड़ता है। साइंस की अगर हम पोर्शन की बात करें तो आपको बता दें कि हर व्यक्ति साइंस पे फोकस कर रहा है, हर व्यक्ति साइंस को पढ़ रहा है, लेकिन साइंस जो भी पढ़ रहा है वो रट्टा मारने वाली पढ़ रहा है। तो टीसीएस जो है यहाँ पर आप मान के चलिएगा कि वो मेंडलीव की आवर्त सारणी से क्वेश्चन उठाएगी। मेंडलीव की आवर्त सारणी से जब वो क्वेश्चन उठाएगी तो आप मान के चलिएगा कि मेंडलीव को कैसे अलग अलग करेगी, कैसे वो बढ़ाएगी, बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे, ऐसे क्वेश्चन मेंडलीव के इसमें चल रहे होंगे। तो साइंस का पोर्शन आप न्यूमेरिकल पर फोकस अगर कर रहे हैं तो आप ये गलती मत करें। अगर आप पहले से न्यूमेरिकल जानते हैं तो बिल्कुल लगाइए, लेकिन अगर आप अभी न्यूमेरिकल पर फोकस कर रहे हैं तो गलती मत करना मेरे भाई, क्योंकि न्यूमेरिकल 1 या 2 आएंगे, है ना, और मेरिट भी आपकी 60, 65, 66, 67, 68, 70, 72 जाएगी। ठीक है, लेकिन मतलब आप ये मान के चलिए मेरिट आपकी 65 से लेकर 75 के बीच में जाएगी, तो 25 क्वेश्चन छोड़ने की सरकार भी परमिशन देती है। तो न्यूमेरिकल 2 अगर आप 2 के लिए अगर आप अपना टाइम कर रहे हैं तो आप बहुत गलत रास्ते पे जा रहे हैं। उन 2 न्यूमेरिकल को आप स्किप कीजिए और आगे बढ़िए। तो मेंडलीव के क्वेश्चन केमिस्ट्री से यहाँ पूछ लिए जाएंगे, और साइंस में सबसे ज़्यादा पोर्शन जो टीसीएस पूछेगी वो आपसे पूछेगी बॉटनी का, याद रखिएगा, क्योंकि बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को इतना घुट के जाएंगे, इतना घुट के जाएंगे कि वो बिल्कुल मतलब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो बच्चे तुरंत बता देंगे। तो टीसीएस आपको कहीं तो बाहर करेगी, तो वो बॉटनी वाले पोर्शन पर आएगी या जूलॉजी वाले पोर्शन पर आएगी। याद रखिएगा, आप इसको देख लीजिएगा, साइंस में आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएंगे। जीके जीएस के पोर्शन में अगर आप अकबर, बाबर, शाहजहां पढ़ रहे हैं तो ये गलती कर रहे हैं आप। ना अकबर आने वाला है, ना बाबर आने वाला है, ना शाहजहां आने वाला है। आप अगर एक मान के चलिएगा, हम ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल नहीं आने वाला, एक आध क्वेश्चन ठीक है मिल जाएगा, लेकिन अगर आप मराठा पढ़ रहे हैं, बहमनी पढ़ रहे हैं, आप अगर एंशिएंट पढ़ रहे हैं, तो आप ये मान के चलिएगा कि आप सही रास्ते पर हैं। आप भारत की संस्कृति पर बात करिए, आप जीएस में आप कल्चर पर पढ़िएगा, कल्चर पढ़िएगा। जीएस में आप भारत का कल्चर जो है, जैसे फलाने नृत्य पढ़िएगा, घराने पढ़िएगा, और इन नृत्य या घराने से ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप मिडल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो वहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, जबकि आप फ्रीडम फाइटर्स पढ़ रहे हैं तो वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अगर आप कांग्रेस पढ़ रहे हैं तो कांग्रेस से क्वेश्चन नहीं आएगा, एक आधी 2 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन अगर आप क्या बोलते हैं, हमारी जो सरकार, वर्तमान सरकार है, उनकी स्कीमें पढ़ रहे हैं तो वहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इस तरह से आपका पेपर का एनालिसिस मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं।
अब बात आती है कि सर हम 10 दिन में कैसे इन सब चीज़ों को तैयार करें। तो मेरे प्यारे दोस्तों 10 दिन को तैयार करने का बड़ा ही सिंपल सा फंडा मैं आपको बता रहा हूं कि आप पर डे की जो भी आपके पास करंट की किताब है उस पर डे आप करंट की 5 पेज किताब पढ़िएगा, 5 पेज उस किताब को याद करिएगा, 5 पेज बस, पर डे 5 पेज करिएगा। क्योंकि अगर आप पर डे 5 करते हैं, याद रखना समय को देख के पढ़ाई ना करके पढ़ाई को देख के समय का निर्धारण करना, समय को देख के पढ़ाई नहीं करना है, पढ़ाई को देख के समय का निर्धारण करना है। अगर आप 5 पेज पर डे इसके पढ़ते हैं तो 10 दिन के अंदर हो जाते हैं आपके 50 पेज। कितने? 50 पेज। और अगर भाई आप इस 50 पेज को आप कर लेंगे तो 50 पेज की हमें लगता है कि लगभग 6 महीने की करंट होती है, 1.5 साल की करंट होती है, ठीक है। 50 पेज से ज़्यादा कोई करंट की किताब नहीं बनी है। तो 50 पेज की आप करंट की किताब पढ़िएगा। ओलंपिक आपको पता होंगे, पैरा ओलंपिक आपको पता होंगे और पद्म पुरस्कार आपको पता होंगे। जो विद्यागुरु क्लासेस के बच्चे हैं, जो विद्यागुरु क्लासेस से डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से जुड़े हैं, उन्हें बुक से याद करने के तरीके भी पता है। कैसे पूरी हमने 170 किताबें याद कराई थी ट्रिक से, और उन्हें रैंकिंग हमने कैसे ट्रिक से याद कराई थी। जो विद्यागुरु क्लासेस से जो जुड़े हुए बच्चे हैं, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से जुड़े हुए हैं, उन्हें सारी चीज़ें पता हैं। तो 50 क्वेश्चन आपको 50 पेपर आपके यहाँ से हो जाएंगे। फिर हम साइंस का पोर्शन की अगर हम बात करें तो साइंस में आप 7 पेज पर डे याद करिएगा, 7 पेज। 7 पेज जब आप इसको याद करेंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब आप 7 दिन इसको याद कर लेंगे तो 49 पेज यानी 50 पेज आप लगभग याद कर चुके होंगे। जब आप इसके 50 पेज याद कर चुके होंगे तो आप ये मान के चलिएगा कि पेपर के क्वेश्चन रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। तो आप इस पेज की वैल्यू को 9 पेज कर लीजिएगा। 10 दिन के बाद कितने पेज कर लीजिएगा? 9 पेज आप कर लीजिएगा। तो आपकी लगभग 100 पेज की किताब आपको याद हो जाएगी और 100 पेज आपके सफिशिएंट है पेज याद करने के लिए। एक मैं आपको आंकड़ा देता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, जो मैंने निकाला हुआ है। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं कि टीसीएस ने रेलवे ग्रुप डी में अब तक साइंस के कितने क्वेश्चन पूछे हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। छोटा सा आंकड़ा है मेरे पास जो मैंने कई दिनों से मेहनत करने के बाद आपके सामने पेश कर रहा हूँ, और खुशनसीब है आप मुझे याद आ गया तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले हम बात करें अगर फिजिक्स की तो 2018 से लेके एनटीपीसी तक फिजिक्स 1571 क्वेश्चन फिजिक्स के पूछे गए हैं टीसीएस के द्वारा। केमिस्ट्री की अगर हम बात कर लें तो केमिस्ट्री में 1457 क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं टीसीएस के द्वारा। अगर हम बायो की बात कर लें तो बायो में 1276 क्वेश्चन अब तक टीसीएस के द्वारा पूछे गए हैं टीसीएस के द्वारा। और अगर हम लोग कंप्यूटर की बात कर लें तो कंप्यूटर में 349 क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं। और अगर हम ईवीएस की बात कर लें तो 259 क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं। मेरे प्यारे दोस्तों ये वो आंकड़ा है जो आपको किताबों में मिलेगा या आप किताबों से उसकी गिनती करके निकालेंगे। तो फिजिक्स में 1571 क्वेश्चन अब तक टीसीएस ने पूछे हैं फिजिक्स के। केमिस्ट्री के 1457 क्वेश्चन पूछे हैं। अगर 1.5 दूनी 3000 और इसको भी अगर हम 1500 मान लें तो लगभग 4500 क्वेश्चन पे ही पूरी कहानी 2018 से लेकर 2022 तक की चल रही है। तो 4500 क्वेश्चन आपको याद करना है। 4500 क्वेश्चन याद करने में कोई ज़्यादा दिक्कत आपको आने वाली नहीं है, क्योंकि 4500 क्वेश्चन आप आसानी से याद कर सकते हैं। 50 पेज समझ रहे हैं आप, एक पेज में लगभग आप मान के चलिएगा कि एक पेज में अगर 40 क्वेश्चन है, एक पेज में अगर 40 क्वेश्चन है तो 100 पेज में आपके 4000 क्वेश्चन हो जाते हैं। एक पेज में अगर आपके 40 क्वेश्चन है तो 100 पेज में आपके 4000 क्वेश्चन हो जाते हैं। और मैंने आपको 4000 क्वेश्चन याद करने का एक आसान सा तरीका बता दिया। पर डे बेस पे तैयारी करें, कहीं आए नहीं कहीं जाए नहीं, सोना बाबू सबको बता दीजिए कि अभी हम ग्रुप डी कर रहे हैं राजकिलत की करो तैयारी, आ रहे हैं रेलवे के कर्मचारी। तो मेरे दोस्तों आप लोग तैयार रहिए और अपनी कर्मचारी की पूरी तैयारी करिए। आपका राज तिलक जरूर होगा और जो सोना बाबू आपका इंतजार कर रहा है वो भी आपको मिलेगा, पक्यात मिलेगी लाखों रुपए की। तो याद रखना, दिखा दो कि आज तुम क्या हो, देश में प्रदेश में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने घर में, अपने पड़ोसियों को जला दो और बता दो उन्हें कि तुम क्या हो। और ऐसी जलाओ उनकी कि भाई साहब फायर ब्रिगेड भी ना मिले बुझाने के लिए, क्योंकि क्या बताएंगे, क्या जल्ला, कुछ नहीं बता सकते ना, इसलिए फायर ब्रिगेड आएगी नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस तरीके से आपको तैयारी करना है। इसके अलावा 2 घंटे 2.5 घंटे का आप साइंस पे टाइम दीजिए और 2 घंटे का आप करंट पे टाइम दीजिए, हो जाते हैं आपके 4.5 घंटे। ये चीज़ आपको इसमें से एक पोर्शन आपको सुबह निपटाना पड़ेगा। कोई भी सुबह उठिए, जल्दी उठिए और सुबह निपटाइए। दोपहर में आराम करिए, रात के समय पर बीच में 2 घंटे का अपना समय निकाल के इसको करिए। रात में आपके पास 2 घंटे बचते हैं। 2 घंटे में आपको क्या करना है बेटा, एक सेट लगाना है
इस सेट को लगाने के लिए आप 72 मिनट का समय निर्धारित कीजिए। अगर आप ऑफलाइन लगा रहे हैं या ऑनलाइन लगा रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, 72 मिनट का समय का निर्धारण कीजिए, क्योंकि यहाँ जब आप 72 मिनट में लगाएंगे तब वहाँ आपका 90 मिनट में काम हो पाएगा। तो 72 मिनट में आप सेट का निर्धारण कीजिए और 72 मिनट के बाद आप देखेंगे कि 72 मिनट जो हो जाते हैं तो अभी भी आपके पास 18 मिनट और बचते हैं और 30 मिनट अलग और बचते हैं, यानी आपके पास 48 मिनट बचते हैं। तो अब इस 72 मिनट के जब आप टाइम दे रहे हैं तो 18 मिनट में आप अपने सेट का रिवीजन, जो भी आपके क्वेश्चन गलत हुए हैं, जो भी आपने स्किप किए हैं, उनको देख लीजिए। अब आपके पास बचता है आधे घंटे का और समय। तो इस आधे घंटे में आपको क्या करना है, इस 30 मिनट में आपको क्या करना है, आपको इस 30 मिनट में उन पोर्शन पर काम करना है जो पोर्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे। और सेट रोज़ नहीं लगाना है। सेट आप हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4, बस इससे ज़्यादा सेट नहीं लगाना है, क्योंकि ये जो आपको 3 या 4 सेट लगाएंगे, अगर आप सोच रहे हैं कि हम सेट की दम पे सिलेक्शन लेंगे, कभी नहीं होगा सिलेक्शन, क्योंकि वही गलती आप 10 बार दौड़ाएंगे। लेकिन अगर आप 3 सेट लगा के हफ्ते भर उस सेट की तैयारी करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपके सेट में नंबर बढ़ जाएंगे। सेट पर डे नहीं लगाना है। अगर आप पर डे सेट लगा रहे हैं तो गलती आप कर रहे हैं। पर डे सेट नहीं लगाना है। हफ्ते में 4 सेट, मैक्सिमम 4, मिनिमम 3, और बाकी जो अगले 3 दिन है उनमें 2 घंटे आप उन पोर्शन पर पढ़िए जो आपके पोर्शन बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, जो आपको जीएस में, जैसे जीएस में आपको नहीं आ रहा है। देखो रीजनिंग में आप सेट से ले जाएंगे, मैथ आप सेट से ले जाएंगे, लेकिन जीएस का पोर्शन कहाँ से लाओगे भैया? वो सेट से नहीं आता है, वो बहुत ब्रॉड है, वो बहुत ब्रॉड है। इसलिए उसके लिए आपको 2 घंटे का 3 दिन टाइम देना पड़ेगा। तो वहाँ पर, और 3 दिन टाइम कैसे देना पड़ेगा कि आप उसको इस तरह से करिए कि हम उसको टारगेट करके, जैसे मान लो आज हमने 1-2 घंटे के अंदर मुझे ना आज क्या क्या निपटाना है, आज मुझे 2 घंटे के अंदर गंदिया निपटाना है पूरा और कांग्रेस निपटानी है पूरी, तो आप उस पूरे 2 घंटे में निपटा दीजिए। कहने का मतलब है कि पढ़ाई को टारगेट बनाइए, टाइम को टारगेट नहीं बनाइए। अगर आप टाइम को टारगेट बनाएंगे तो आपको दिक्कत खड़ी हो जाएगी। पढ़ाई को टारगेट बनाएंगे, आपको दिक्कत कभी नहीं आने वाली। तो टारगेट बेस पढ़ाई करिए, टाइम को टारगेट बनाइए कि मुझे आज 8 घंटे पढ़ना। भैया 8 घंटे नहीं पढ़ो, आप 4 घंटे पढ़ो, लेकिन पढ़ाई को टारगेट बनाओ। एग्जाम्पल के रूप में ऐसे समझो कि अगर आपका घर बन रहा है और घर में आपने मिस्त्री से कहा भाई साहब मेरा घर कहाँ तक हुआ, उसने कहा हाँ बस हो गया हो गया हो गया, तो आप भी कहेंगे ना भैया क्या बना, लेटरिन बनी, बाथरूम बनी, कमरा बना, किचन बनी। लेकिन अगर वो कहे भाई साहब लेटरिन बन गई, बाथरूम बनी, किचन बनी, तो आपको पता तो चलेगा कि क्या क्या तैयार हो गया। इसी तरीके से पढ़ाई होती है बेटा। आप क्या घंटे से पढ़ते हैं, 8 घंटे, 6 घंटे, 9 घंटे, घंटे से पढ़ाई नहीं होती। टारगेट बनाओ कि मुझे आज ये खत्म करना है, मुझे आज ये खत्म करना है, मुझे आज ये खत्म करना है। कम से कम आपको ये पता तो चले कि आपका क्या कंप्लीट हो गया, क्या नहीं, क्या करना है क्या नहीं। और आज अपनी इस वीडियो को देखने के बाद एवोल्यूशन जरूर करें कि आपको कौन कौन से टॉपिक में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही हैं। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर आज पूरी चीजें मिल जाएंगी कि टीसीएस पिछले कई दिनों से किस किस टॉपिक पर पेपर दे रही है, किस किस टॉपिक पर एग्जाम को बना रही है। तो आप उन्हीं टॉपिकों को पढ़िएगा, आपका सिलेक्शन श्योर है। मेरे ऑफलाइन के जो बच्चे हैं मैंने उन्हें वो चीज बता दी है, वो उस पर काम कर रहे हैं। और एनटीपीसी में उन्हें उसका फायदा भी मिला था, एसएससी एमटीएस में उसका उन्हें फायदा मिला था कि टीसीएस किस लेवल पे पेपर बना रही है। वो लेवल आपको आज हमारे टेलीग्राम चैनल पर डल जाएगा। सो प्लीज आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होइए। विद्या गुरु क्लासेस, हमारे विद्या गुरु क्लासेस ऐप को भी डाउनलोड कीजिए। वहां पर आपको सारे नोट्स वो चीज मिल जाएंगे जो मैं आपको बता रहा हूं, सारी चीजें वहां पर आपको अवेलेबल मिलेंगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप कैसा लगा आपको हमारे आज वीडियो, कैसी लगी आपको ये तैयारी की रूपरेखा? मेरे प्यारे दोस्तों, पेपर में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप इतना याद रखिएगा कि आपको अगर पेपर सॉल्व करना है, यानी पेपर जब आप सॉल्व करने जाएंगे तो आपको साइंस के क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट 12 करना है। मैं 25 में से आपसे कह रहा हूं कि आप 15 क्वेश्चन साइंस के करिए। मैथ में से 25 में से आप कितने भी थोड़ी बहुत तैयारी अगर आप करके जा रहे हैं तो आराम से 16 क्वेश्चन आपके मैथ में हो जाते हैं। अगर आप 15 भी मान लेते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और रीजनिंग में अगर आप तैयारी थोड़ी बहुत भी, अगर आप रीजनिंग के पढ़े लिखे हैं तो 22 क्वेश्चन आप रीजनिंग पे मान लेते हैं। अब इसके बाद आपका जीएस वाला पोर्शन हो जाता है, तो जी के जीएस में आप मरी कुछ ही हालत में आप कितने क्वेश्चन मारते हैं? 12 क्वेश्चन आप जीएस में मान लेते हैं। तो अब आपके हो जाते हैं 15 दूनी 30 और 30 और 30 30 और 20 50 52 52 2 64 क्वेश्चन आपके जो हो जाते हैं। अब ये 64 क्वेश्चन जो आप करेंगे ना, तो 64 क्वेश्चन का पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया। अब इसमें देखिएगा कि साइंस में भी आपने कितने 10 क्वेश्चन का वेटेज है अभी साइंस में, मैथ में 10 क्वेश्चन का वेटेज है, रीजनिंग में 8 क्वेश्चन का वेटेज है और जीएस में आपका 8 क्वेश्चन का वेटेज है। आपके 64 क्वेश्चन हो चुके हैं।
64 हो चुके हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपके पास मुश्किल से 10 मिनट या 15 मिनट का समय बचेगा, बस इससे ज्यादा समय नहीं बचेगा। अब इन 15 मिनट में आपको क्या करना है, उन पोर्शन पर आना है जिन पर आपने मार्क एंड रिव्यू का ऑप्शंस लगा रखा है। तो मार्क एंड रिव्यू के ऑप्शंस पर जब आप जाते हैं तो अब आपको क्या करना है, आपको कितने नंबर चाहिए मेरे दोस्तों, 8 ही तो नंबर चाहिए ना आपको, बस सिलेक्शन हो जाएगा आपका। 64 तो आपने कर लिए हैं, अब आपको कितने नंबर चाहिए, 8 नंबर। तो अब आपको क्या करना है कि साइंस में 10 क्वेश्चनों पर दोबारा जाइए, यहां से आप 2 क्वेश्चन तो निकाल ही लेंगे ना, ठीक है। मैथ में अगर आप जूझेंगे, भाई 15 मिनट है अभी आपके पास, अगर आप इसमें मैथ में जूझ भी लेते हैं तो 5 मिनट के अंदर आप 2 क्वेश्चन तो निकाल ही लेंगे मैथ के, 5 मिनट के अंदर। तो अभी भी आपके पास कितने, 10 मिनट बचते हैं, और 10 मिनट में 2 मिनट मान लो आपके साइंस में चलेगा, तो अभी भी आपके पास 8 मिनट बच रहा है। अब इस 8 मिनट में आपके पास रीजनिंग के 8 क्वेश्चन है, 8 में से आप एक आध क्वेश्चन तो निकाल ही लोगे ना, एक आध तो आप आराम से निकाल लोगे, है ना। और रीजनिंग है, अगर कोशिश करोगे तो 2 भी निकल सकते हैं, 3 भी निकल सकते हैं, लेकिन ये टाइम का डिपेंड है। तो रीजनिंग को अपन क्या करेंगे, अभी 8 मिनट है अपने पास, अपन जीएस पे चलेंगे। तो जीएस के 8 क्वेश्चन को पढ़ के थोड़ा सा दिमाग लगा के यहां से हम एक क्वेश्चन और निकाल लेंगे। मान लिया हमने एक निकाल लिया, तो अभी आपके पास क्या है कि आपने पढ़ा और सब कुछ किया, तो अब आपके पास टाइम बचे 5 मिनट। मान लो 3 मिनट रीजनिंग जीएस में खराब हो गए, अब आपके पास बचे 5 मिनट। तो 5 मिनट में आप 8 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन तो आराम से निकाल लोगे 5 मिनट में। 5 मिनट में आप 3 क्वेश्चन तो निकाल ही लोगे, ठीक है। तो अब आप देखिएगा 3 2 5 2 7 1 8 क्वेश्चन हो जाते हैं आपके। तो यहाँ पे आपके 72 क्वेश्चन सही हो जाते हैं। 72 अगर आप सही करके आते हैं, बिल्कुल एक्यूरेसी आपकी 72 आती है, काट पीट के सब कुछ आ जाता है, तो बेटा आपका मान लीजिएगा सिलेक्शन श्योर है। आप अगर 66 क्वेश्चन प्लस हैं तो आपका सिलेक्शन है। आप अगर 66 क्वेश्चन प्लस हैं तो आपका सिलेक्शन है। उसका रीजन है क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी थोड़ा सा मिलेगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप 66 प्लस में है तो आप सिलेक्शन की संभावना में हैं, लेकिन अगर आप 66 से नीचे हैं तो आपका सिलेक्शन कहीं नहीं है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो रेलवे ग्रुप डी के हमारे बच्चे हैं उन तक हमारी ये वीडियो पहुंचे। यूपी SSC पैड की हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जो हमारी ऐप पर और यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगी। तो डाउनलोड जी नाउ विद्या गुरु क्लासेस ऐप एंड फ्री नोट्स, विद्या गुरु क्लासेस चैनल टेलीग्राम, और MCQ उस पे साइंस के डाल रहे हैं हम ग्रुप डी के वाले बच्चों के लिए, तो उसको भी जाके आप MCQ लगाएं, और बढ़िया से MCQ हैं उन पर आपको सारी चीजें, नोट्स सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। विद्या गुरु क्लासेस, सिलेक्शन आपका, जिम्मेदारी हमारी। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।